इतने कलर्स मैंने पहले कभी कहीं नहीं देखे। आप इनको वेनिस की नालियाँ भी कह सकते हैं। तो भाई मैं हूँ इस वक्त सन मार्को आइलैंड पे। ये बिल्डिंग चेक करो, बड़ी कमाल की बिल्डिंग है और रौनक बहुत ज़्यादा है। इतने ज़्यादा लोग हैं कि बस बयान नहीं कर सकता। फेरियों की तो मैंने यार आज तबाही फेरी है। 35 यूरो मैंने सही वसूले हैं। 35 की ट्रिप मैंने फेरियों के कर लिए होंगे। 35 के 35 ट्रिप मारे होंगे आज मैंने। और कल भी मैं उसी को यूज़ करूँगा। यहाँ से निकलने के लिए भी मैंने 2 दिन का पास ले लिया था। वैसे तो 1 दिन का पास काफ़ी था, लेकिन वो गलती से ही मैंने 2 दिन का, क्योंकि मेरा प्लान था कल शाम को या कल दोपहर को यहाँ से निकलने का। उसके पहले मेरा प्रोग्राम था घूमूंगा कुछ और भी, लेकिन वो तो मैं घूम नहीं सका। ये सन मार्को वाला आइलैंड नहीं है, मैं गलती से मिस कर गया उसको, अगले पे आ गया हूँ। अब मुझे उसी तरफ उसी डायरेक्शन में जाना है। इस आइलैंड पे तो भाई हर रेस्टोरेंट पे ही लाइव बैंड जो है वो चल रहा है। देखें, मैं आपसे कोई 7-8 रेस्टोरेंट पे लाइव बैंड देख चुका हूँ। वेनिस की रात की ज़िंदगी बहुत ही जाज़ब नज़र होती है। पानी की रोशनी में चमकते हुए पुल और तारीखी इमारतें रात के वक़्त एक ख़ास जाज़ब पैदा करती हैं। एक जादुई सी सिचुएशन पैदा हो जाती है। वेनिस के मुख्तलिफ़ इलाकों में रात के वक़्त कैफ़े, बार्स और रेस्टोरेंट खुले रहते हैं, जहां लोग बैठकर मकामी खाने और मशरूबात से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो भाई वेनिस मुझे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अगर तो ज़्यादा टाइम निकाल सकते तो 3 से 4 दिन का आपके पास टाइम होना चाहिए मेरे ख्याल में मिनिमम। ठीक है, तो अगर ज़्यादा मिल जाए तो और ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं तो 3-4 दिन का टाइम ठीक है, वरना 1-2 दिन भी काफ़ी। चेक करो बिल्डिंग यार मेरे। तो ये देखो, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंगें जो है ना वो रूम के अंदर हैं। तो यहाँ पे अभी भी गंडोला राइड्स चल रही हैं, लेकिन नॉर्मल वाली जो ज़्यादातर है ना वो बंद हो चुकी हैं। तो रात को ये 110 की हो जाती है। ये देखें, हर जगह इसका साइन बोर्ड बना हुआ है गंडोला राइड का। सब कमाल की कश्ती है, अमेजिंग। बहुत ज़्यादा आइलैंड हैं जो आप चलते चलते, मैं इसी लाइन में 3 से 4 आइलैंड क्रॉस कर गया। मुझे नहीं पता कौन कौन से हैं, लेकिन मुझे आइडिया है क्योंकि स्टेशन नज़र आ रहे हैं। चलें आज एक काम करते हैं। पहले नंबर पे तो भाई मच्छरों वाली दवाई साथ ज़रूर लेके आना। मुझे 2 मच्छरों ने चलते चलते काटा है, एक गर्दन पे यहाँ पे और एक मेरी पिन्नी, यानी जो मेरी टांग वाली वो पीछे मांस होता है, पता नहीं अब उसको आप लोग क्या कहते हो। बड़ी जुलून हो रही है यार, मतलब खारिश हो रही है। ठीक है, तो मच्छरों वाला कोई ना कोई बंदोबस्त करके आना। मेरे पास है लेकिन मैंने लगाया ही नहीं। आगे बड़ा स्वेटी सा चल रहा हूँ। चेक करो यार, क्या कमाल का कलर के साथ इन्होंने इसको मैनेज किया है। यहाँ कमाल की चीज़ें, ये ग्लव्स हैं, चेक करो, चेक करो। इतने कलर्स मैंने पहले कभी कहीं नहीं देखे यार। कमाल की दुकानें भी हैं, ये चेक करो। ये लो, और ब्रिज आ गया। ऐसे ब्रिज ऊपर नीचे हो कि बंदा वैसे भी थक जाता है। शॉप्स बड़ी कलरफुल है। यहाँ पे भी गंडोला का बेंच लगा हुआ है, लेकिन कश्तियाँ इस वक्त कम हो जाती हैं। तो देखो इस तरह की, आप इनको वेनिस की नालियाँ भी कह सकते हो। तो यहाँ मैं खड़ा था तो मैंने सोचा यार कि चलो इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। 5 मिनट की वॉक पे चेक कर लो। तो हलाल फूड आपके हर जगह आपको मिल जाता है आसानी से।
और दूसरा हमेशा याद रखो यार, कहीं भी आप घूमते हो ना, अरबिक रेस्टोरेंट ढूंढ लो, वो आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। या तुर्किश रेस्टोरेंट जो होता है वो आपको मिल जाएगा। खाने के बड़े ऑप्शन होते हैं, आसानी से हर जगह आप लिखो गूगल के अंदर हलाल फूड नियर टू मी, 5, 10, 15 मिनट की वॉक पे आप आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ये भाई साहब ने पता नहीं इधर ही सोना है, तो मच्छर ही तबाह कर देंगे। चलो देखते हैं, मैं ऑलमोस्ट नियर बाय हूँ, रेस्टोरेंट पे चल के दिखाता हूँ क्या हिसाब किताब है। ओके, तो भाई एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इस तरह की 50 गलियाँ, मैं समझ रहा था एक ही बिल्डिंग है, लेकिन ये देखो गली से गली ऐसे निकलती है, समझ नहीं आती। जिस रेस्टोरेंट की तलाश में मैं यहाँ तक पहुँचा वो तो जाने कब का बंद हो चुका था, लेकिन यहाँ पे मुझे एक तुर्किश रेस्टोरेंट मिल गया जहाँ पे मैंने एक छोटा सा पिज़्ज़ा और एक डोनर खा के गुजारा कर लिया। रात के वक़्त वेनिस की गूंजती हुई मौसीकी और फ़नकारों की तफरी से भरी होती है। यहाँ आपको स्ट्रीट परफॉर्मर्स, मौसीकार और रक्कास मिलेंगे जो अपनी फ़नकारी से लोगों को महज़ूज़ करते हैं। शहर के गूंजदार गलियों में चहलकदमी करने का लुत्फ़ भी ख़ास होता है। इसके अलावा वेनिस में रात के वक़्त कश्तियों के सफ़र का भी मज़ा लिया जा सकता है। मुख्तलिफ़ टूर्स दस्तयाब हैं जो आपको शहर के खूबसूरत मंज़र दिखाते हैं। रात की रोशनी में वेनिस का ममार, गूंजती हुई शराब की बाड़ और खुशगवार मौसीकी एक ऐसा तजर्बा पेश करती है जो दिल को खुश कर देती है। इसके अलावा गंडोला राइड्स जो हैं रात को बहुत मशहूर हैं, जिनकी प्राइस 90 यूरो से 100 यूरो हो जाती है। अगर आप गंडोला राइड दिन को लेना चाहते हैं तो उसकी प्राइस 3 यूरो भी होती है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह सर्व की जाती है। लेकिन मैं दिन की गर्मी में आपको, अगर गर्मियों में आप वेनिस का चक्कर लगाते हो तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप गंडोला राइड जो है 90 यूरो की गर्मी के अंदर लो। कम से कम शाम या रात को आपको उसका एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये इस तरह की नाइट लाइफ जो है इटली के अंदर होती है। मैंने कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया। जिस हॉस्टल में मैं रुका हुआ था ये मंज़र मैंने वहाँ पे फ़िल्म किए।